मैं हूं राजेंद्र किचलू, आप देख रहे हैं एपलॉग न्यूज नेटवर्क। हीट वेव जिसको हम गर्मी कहते हैं, आज करीबन पारा 43 के पार हो चुका है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर परवीन योगराज जी से, जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, गांधीनगर से एज ए मेडिकल स्टूडेंट रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, हीट वेव जी, क्या होता है? हीट वेव जो कि इस वक्त पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो हीट वेव की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि मैदानी इलाकों में अगर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाए, उसको हम हीट वेव कहते हैं। और पहाड़ी इलाके जैसे श्रीनगर है, किश्तवाड़, अगर वहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाए, उसको हम हीट वेव कहते हैं। तो हीट वेव जो है पूरे इंडिया में, श्रोतो आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया की पिछले 10 दिन से 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 97 इंडियन सिटीज हैं। तो 100 सिटीज में से दुनिया में अलार्मिंग 97 सिटीज इंडिया में है। जैसे बुलांगीर है उड़ीसा में, सासाराम बिहार में है, चूरू है राजस्थान में, और ये कुछ सिटीज हैं जहां टेम्परेचर 48, 47, कई जगह तो 50 तक चला गया था। और आज भी जम्मू का टेम्परेचर 43, 44, 42 की रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर 44, 45 चल रहा है। तो ये पिछले 10-15 दिन से ऐसा चल रहा है, तो इसको हम हीट वेव कहते हैं। तो एक इंसान जब बाहर निकलता है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि ताकि वो उसको सनस्ट्रोक ना हो जाए? सबसे पहली बात, जिसको तो बहुत ज़रूरी काम है उसको घर से बाहर निकलना चाहिए 11 और 4 के बीच में। 11 और 4 के बीच में उसी आदमी को घर से निकलना चाहिए जिसको नौकरी करनी है, जिसने कहीं कॉलेज जाना है, जिसने ट्यूशन पढ़नी है, या जिसकी तो एमरजेंसी सर्विसेज हैं, जहाँ जो लेबरर क्लास है जिनकी तो नौकरी इसी पे उनका सारा दारोमदार चलता है। अदरवाइज अगर आपने घर से निकलना है तो कम से कम आप शेड में चलें, ओपन छाँव में चलें जी। और अगर सर के ऊपर कोई कपड़ा रखें, अगर कोई अर्बन एरिया से सिर के ऊपर टोपी पहन के निकले, ताकि सिर से सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा पानी की एक बॉटल भर के अपने साथ जरूर अपने बैग में लेके जाएं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएं। और कपड़े क्या पहने? लूज कपड़े, कॉटन के कपड़े और लाइट शेडेड, या काले कपड़े नहीं पहनने हैं, बिल्कुल लाइट कलर्ड लूज और कॉटन क्लोथ्स। इसमें क्या होता है, गर्मी जो है नहीं लगती और इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। डॉक्टर साहब, हमारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स महिलाएं जो हैं, उनको इस हीट वेव से कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि ताकि वो स्वस्थ रहे? राजेंद्र जी, आपने बात की प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों की, तो कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनमें लू लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हीट वेव में हीट स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कौन है? जैसे आपने बताया, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा बुजुर्ग हैं, 65 ईयर्स ऑनवर्ड्स हैं। इसके अलावा जो किसी बीमारी का शिकार है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट प्रेशर, डायबिटीज़ है, हार्ट का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस हो रही है, जो कैंसर का पेशेंट है, या जिसका ऑलरेडी किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर है। इसके अलावा वो लोग जो कि ऐसी जगह काम कर, जैसे जो लेबरर्स हैं जो डायरेक्ट हीट के नीचे काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो ओपन सन के नीचे काम कर रहे हैं, ये लोग वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनको लू लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या प्रोटेक्शन, किस तरह इनको अपने आप को बचाना चाहिए ताकि इनको सनस्ट्रोक ना हो जाए? सबसे बड़ी बात है, मैं कहूँगा कि जो लेबर क्लास है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो भी हैं, इन लोगों को कोशिश करें कि ओपन धूप में अगर काम करना है तो इनके जो सलाहकार हैं, या जिन्होंने इनको हॉन्ट किया है, जिनको लिए अपने साथ, उनको एडवाइस है कि इनको 1-1 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए छाया में बिठाएं। यानी 1 घंटा अगर आप धूप में 10-15 मिनट छाया में बैठें, उस दौरान पानी पिएं, कुछ लिक्विड ले लें, और उसके बाद दोबारा काम करें। यानी कि कांस्टेंट एक्सपोजर से बचना है। और प्रेग्नेंट वुमेन को मैं जैसे आपको बताया 11 से 4 के बीच में निकलना ही नहीं है। और छोटे बच्चों को अपने साथ बॉटल्स लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं स्कूल से को भी एडवाइस करूंगा कि कोशिश करें स्कूल थोड़ा 7 बजे चाहे लगा दें, लेकिन 11 से 12 से पहले छुट्टी कर दें बच्चों को जी। तो डाइट कितना अहम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हीट वेव से बचने का? डाइट का तो रोल है। सबसे बड़ी बात है, इस मौसम में आम आदमी को ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। चाहे आपको भूख प्यास चाहे नहीं लगी, फिर भी आपको पानी पीते रहना है। अपने साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहें।
लस्सी ले लें, फ्रूट जूसेस नेचुरल लें, वो वाले रियल वाले ना लें। और इसके अलावा जो कुछ फ्रूट्स रहते हैं उनसे होते हैं जिनमें कि पानी होता है, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकम्बर है, खीरा है, ये जो फ्रूट्स है इसे खाने चाहिए। गन्ने का रस है, लस्सी है, तो ये जो चीज़ें हैं, पदार्थ अपने साथ लेने चाहिए। और अल्कोहल से लू लगने का खतरा होता है। एक्सेसिव कॉफ़ी जो है वो ख़राब है इस वक्त। ये सब चीज़ें हैं, कॉफ़ी जो है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, और जो दूसरे बाजार वाले जूसेस होते हैं उनमें ज़्यादा नुकसान होता है लू लगने का। तो प्रिवेंशन क्या किया जाए ताकि हीट वेव से बचना चाहिए हमें भी और दूसरों को भी, तो प्रिवेंशन क्या रहता है इसमें? राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा हीट स्ट्रोक होती क्या है बेसिकली, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हीट स्ट्रोक 4 किस्म की मतलब हीट वेव से 4 किस्म के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले लोगों को जैसे निशान पड़ जाते हैं, माइनर किस्म की प्रॉब्लम होती है, वो तो ठीक हो जाती है। दूसरी होती है हीट क्रैम्प्स, जो आजकल हमको आम होते हैं। जैसे हम घर जाते हैं, रात को जब सोने लगते हैं या चलते हैं, क्रैम्प्स आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं कि दर्द होती है। तो वो होता है जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग हुई, आपने पानी नहीं लिया, तो वो पानी पीने से जो मैंने प्रिवेंशन बताया वो ठीक हो जाए। लेकिन 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है हीट एग्जॉशन, एक हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक को हम लू लगना कहते हैं। हीट एग्जॉशन किसको कहते हैं? जैसे आजकल मेरे पास काफ़ी पेशेंट हीट एग्जॉशन के आ रहे हैं। वो पेशेंट जिनको बुखार चढ़ जाता है, जिनका टेम्परेचर 102, 100 लेकिन 104 से नीचे रहता है, उल्टी का मन करता रहता है, चक्कर आते हैं, पेट में दर्द होती है, हीट वेव की वजह से, हीट वेव के हीट एग्जॉशन के लक्षण जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और इनको हम जल्दी, ऐसे पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी हमको शेड में लेके जाना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर कंसल्ट करें, पानी पिए, शेड में लें, एसी वाली जगह या पंखे के नीचे बैठें और पानी ज़्यादा लें तो ये ठीक हो। अब मैं बात करूंगा हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना कहते हैं। तो लू लगने वाले वो पेशेंट होते हैं जहाँ पर आदमी की इवन स्वेटिंग बंद हो जाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फॉल कर इतना हो जाता है कि आदमी के स्वेटिंग सिस्टम जो हमारे हाइपोथैलेमस बंद हो जाता है, ठंडा और रेड और ड्राई स्किन हो जाती है, आदमी बेहोश हो सकता है, या उसको फिट्स पड़ सकते हैं, वो रास्ते में कहीं गिर सकता है, कंफ्यूजन होता है, वो किसी को पहचानना बंद कर देगा और ऐसे पेशेंट को अटैक भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा देखते हैं, ऐसे किसी को लू लग जाए, इमीडिएटली 108 एम्बुलेंस कॉल करें, और नेशनल लेवल पे तो 1012 कॉल करें, 108 एम्बुलेंस कॉल करें, और या अपने किसी प्राइवेट व्हीकल में हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि ये इमरजेंसी है। अगर तत्काल हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट ना मिले तो ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। जो आपको बताऊं, मैं पिछले कुछ दिनों में 3000 से ज़्यादा पिछले हफ्ते में हो गई है पूरे इंडिया में ही। जो ये अनऑफिशियल खबर है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो अनरिपोर्टेड केसेस हैं। ये तो वो केसेस जिनको लू लगने के केसेस हैं, जैसे लू लगने की वजह से किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो इस पे इंक्लूड नहीं है। तो हीट की वेव की प्रिवेंशन मैंने को ऐसी साथ बताई कि ये इनकी प्रिवेंशन होती हैं। जी, तो क्या संदेश दे देंगे अपनी वाणी से ताकि हीट वेव से बच जाए, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल हो पाए? श्रोता, मैं जो संदेश दूंगा उसमें प्रिवेंशन का भी हिस्सा आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस वक्त घर से बाहर निकलने से पहले आपको पानी की काफ़ी मात्रा पहले पी के जाएं, अपने साथ पानी लेके जाएं, रास्ते में कोई लस्सी रोग या कुछ वो लेके पीते रहें। और दूसरा कारण है शेड में रहें, और जो कोशिश करें छाँव में रहें, और सिटी बस में जाएं, आजकल दूसरी बस आई हैं, ई बस आई हैं, उसमें जाएं, और पैदल चलना भी है तो छाया में चलें, या छाता लेके निकलें, या सिर पे टोपी पहन के निकलें। और इसके बाद इस मौसम में एक्सरसाइज, फ्रेश लोग एक्सरसाइज ना करें स्टार्ट, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो इवनिंग आवर्स में रखें या सुबह रखें, वो भी ग्रेजुअल प्रोसेस में, और थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करें, इसमें रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, आज लोग क्या करते हैं, पेट्स जो हैं या छोटे बच्चों को कुछ सामान बाजार से लेना है, शीशे बंद करके चले जाता है लेने, एसी ऑफ हो जाता है गाड़ी में, और उस वक्त काफ़ी लोगों को चांसेस होते हैं। तो बंद गाड़ी के अंदर किसी को ना छोड़ के जाएं, गलती से भी डेथ तक हो सकती है, चाहे वो पेट्स हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, या कोई और है। तो ये श्रोताओं, ये कुछ नुस्खे हैं। मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि कृपया इस लू के मौसम में एडवेंचर ना करें। 11 से 4 बड़ी ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, और अपना ख्याल रखें। जैसे मैंने बताया, लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ फ्रूट्स, वाटर वाले बॉर्न फ्रूट्स हैं, और कोशिश करें स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट हीट स्ट्रोक की नहीं, हीट वेव से हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट भी काफ़ी आ रहे हैं। जैसे लोग इस वक्त हर चीज़ में इन्फेक्शन होती है गर्मी से, जो स्ट्रीट फूड होता है उसमें इन्फेक्ट, जैसे मोमो है, ये है, या गोलगप्पे हैं, चाट मसाला, तो ये पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं। इन लोगों का ख्याल रखें। ये थे डॉक्टर परवीन योगराज जी, जिन्होंने हीट वेव के बारे में आपसे बात की है। इनके जो नुस्खे दिए हुए हैं उन पे आप खरा उतरे,
अपने को भी बचाइए और किसी और को भी बचाइए। मैं हूं राजेंद्र किचलू, आप देख रहे हैं एप्लॉग न्यूज़ नेटवर्क।